सोचिए, किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी और कीमती चीजें क्या होती हैं? उसकी इमारतें, उसकी बड़ी बड़ी मशीनरी, उसकी गाड़ियां, यानी उसके फिक्स्ड असासे। लेकिन सवाल यह है कि इन कीमती असासों को उनकी पूरी जिंदगी में मैनेज कैसे किया जाता है। आइए मिलकर इस पूरे सफर को समझते हैं। तो बुनियादी सवाल यही है कि एक कंपनी अपनी सबसे कीमती चीजों जैसे बड़ी बड़ी इमारतों और मशीनरी का हिसाब आखिर रखती कैसे है। यह सिर्फ खरीदने की बात नहीं है, बल्कि उस असासे की जिंदगी के हर मोड़ पर उसका सही रिकॉर्ड रखना भी इतना ही, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम फिक्स्ड असासों की पूरी लाइफ साइकिल को देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये होते क्या हैं, फिर देखेंगे कि उन्हें खरीदा कैसे जाता है, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन कैसे किया जाता है, और आखिर में जब उनकी ज़रूरत नहीं रहती तो उनका क्या होता है। और आखिर में एक बहुत अहम बात कि इस पूरे सिस्टम पर कंट्रोल रखना इतना ज़रूरी क्यों है। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये फिक्स्ड असासे आखिर हैं क्या? ये किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पर नजर आने वाली सबसे अहम चीजों में से एक होते हैं। बिल्कुल सादा जबान में फिक्स्ड असास से वो लंबी मुद्दत तक चलने वाली ठोस चीजें हैं जिन्हें एक कंपनी बेचने के लिए नहीं बल्कि अपना बिजनेस चलाने के लिए इस्तेमाल करती है। जैसे गाड़ियां, दफ्तर का फर्नीचर, बड़ी बड़ी मशीनें और खुद इमारतें। मतलब ये वो चीजें हैं जो कंपनी को सालों तक फायदा पहुंचाती हैं। अच्छा, तो एक फिक्स्ड असासा किसी कंपनी का हिस्सा बनता कैसे है? ये सब कुछ शुरू होता है हुसूल के अमल से, जो कि पहला और एक बहुत ही अहम मरहला है। जरा इस प्रोसेस मैप को देखें। ये हमें असासे के सफर की पहली झलक दिखाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक डिपार्टमेंट नहीं बल्कि कई डिपार्टमेंट शामिल हैं, एक आम सारिफ से लेकर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तक, और हर एक का अपना एक खास और अहम किरदार है। आइए इन मराहिल को एक एक करके देखते हैं। तो ये सफ़र शुरू होता है जब कोई डिपार्टमेंट कहता है कि हमें एक नए असासे की ज़रूरत है। फिर मैनेजमेंट इस दरख्वास्त को देखती है और मंजूरी देती है। इसके बाद परचेजिंग डिपार्टमेंट एक वेंडर चुनता है और ऑर्डर देता है। जब वो असासा कंपनी में आता है तो उसे चेक किया जाता है और आखिर में अकाउंटिंग टीम उसे अपने रिकॉर्ड्स में शामिल कर लेती है। अब यहाँ एक बहुत ही अहम बात है, असासों की टैगिंग। जब भी कोई नया असासा आता है उस पर एक यूनिक शनाख्ती टैग, जैसे एक बारकोड लगा दिया जाता है। ये सुनने में एक छोटा सा कदम लगता है, लेकिन ये मुस्तकबिल में उस असासे पर नज़र रखने, उसकी गिनती करने और उसे चोरी होने से बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। समझ लें कि हर असासे को उसका अपना शनाख्ती कार्ड दे दिया जाता है। ठीक है, तो असासा खरीद लिया गया है और इस्तेमाल भी हो रहा है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अगला मरहला, जिसे कंटिन्यूएंस कहते हैं, इस बात को यकीनी बनाता है कि असासे का रिकॉर्ड इसकी पूरी जिंदगी में बिल्कुल ठीक और अप टू डेट रहे। इस फेज में सबसे अहम चीज है फिक्स्ड असासा का ज़ेली लेजर। आप इसे एक मास्टर लिस्ट समझ सकते हैं, जिसमें कंपनी के हर एक फिक्स्ड असासे की सारी तफसीलात दर्ज होती हैं। ये लेजर सही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, आप कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। और हाँ, इसी फेज में एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं फरसूदगी या डेप्रिसिएशन। जाहिर है, वक्त के साथ साथ असासे पुराने होते हैं, उनकी कीमत कम होती है। अकाउंटिंग में इस कीमत की कमी को बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये सिर्फ किताबों में एक एंट्री नहीं है, बल्कि ये कंपनी की माली हालत की सही तस्वीर दिखाने के लिए बेहद जरूरी है। तो इस देखभाल के मरहले में क्या होता है? मुसलसल निगरानी। मतलब अगर असासे में कोई बेहतरी लाई जाए तो उसकी लागत को अपडेट करना, वक्त के साथ उसकी कारामद जिंदगी का अंदाजा बदलना, और सबसे अहम, हर अकाउंटिंग पीरियड में उसकी डेप्रिसिएशन को बाकायदगी से रिकॉर्ड करना, और साथ ही इस बात पर भी नजर रखना कि वो असासा असल में है कहाँ। लेकिन जैसा कि हर चीज़ का एक अंजाम होता है, असासों का भी होता है। आखिरकार वो वक्त आता है जब वो पुराना, नकारा या गैर ज़रूरी हो जाता है। और ये हमें तीसरे और आखिरी मरहले पर लाता है, असासों का खात्मा या डिस्पोजल। जैसे खरीदने का एक प्रोसेस था, वैसे ही इसे हटाने का भी एक पूरा सिस्टम होता है। आप किसी कीमती असासे को यूं ही फेंक नहीं सकते, इसे बाकायदा तौर पर किताबों से निकालना पड़ता है। ये मैप हमें दिखाता है कि ये कैसे होता है। इस अमल में 4 अहम कदम हैं। पहले, असासे को हटाने की दरख्वास्त दी जाती है और मंजूरी ली जाती है। फिर इस असासे को या तो बेच दिया जाता है या ज़ाया कर दिया जाता है। उसके बाद सबसे अहम काम है रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, यानी असासे को ज़िले लेजर से हटाना। और आखिर में अकाउंटिंग टीम हिसाब लगाती है कि इस सारे अमल में कंपनी को फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो हमने ये तीनों मराहिल देख लिए: हसूल,
देखभाल और खात्मा। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी चीज है जो पूरे सिस्टम को जोड़ कर रखती है, जो उसे महफूज बनाती है। वो क्या है? वो है कंट्रोल। आइए देखते हैं कि ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। इस स्लाइड पर नजर डालें। ये कंट्रोल्स और खतरात के बीच का ताल्लुक बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है। जरा सोचें, अगर खरीदारी से पहले मंजूरी का कंट्रोल ना हो तो कोई भी गैर जरूरी चीजें खरीद सकता है। इसी तरह फराइज की अलहदगी का उसूल, यानी एक ही शख्स को सारे काम ना देना, जाली ट्रांजैक्शन से बचाता है। और जिस्मानी गिनती इस बात को यकीनी बनाती है कि जो असासे कागजों में मौजूद हैं वो वाकई में भी मौजूद हों। लेकिन यहां मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। फिक्स्ड असासों की अकाउंटिंग सिर्फ जमा तफरीक का खेल नहीं, इसमें इंसानी फैसले यानी जजमेंट भी शामिल है। और जहां भी इंसानी फैसला आता है वहां चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक दिखाने का इम्कान भी पैदा हो जाता है, जिसे अर्निंग्स मैनेजमेंट कहते हैं। तो कंपनियां ये करती कैसे हैं? ये बहुत दिलचस्प है। मिसाल के तौर पर वो किसी मशीन की कार आमद जिंदगी को हकीकत से ज्यादा दिखा सकती हैं, या उसकी बची खुची कीमत को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकती हैं। इस चालाकी से होता यह है कि इस साल के डेप्रिसिएशन के अखराजात कम हो जाते हैं और मुनाफा कागजों पर बढ़ जाता है, भले ही हकीकत में कुछ न बदला हो। यही वजह है कि इन चीज़ों पर सख्त कंट्रोल्स और शफाफियत की ज़रूरत होती है। और यहीं आकर हमारे सामने एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा चौंकाने दाने वाला सवाल खड़ा हो जाता है। क्या मालियाती आदाद-ओ-शुमार हमेशा पूरी सच्चाई बताते हैं? फिक्स्ड असासों का ये पूरा अमल हमें याद दिलाता है कि नंबर्स के पीछे की कहानी को, उनमें शामिल अंदाजों को और उनको काबू में रखने वाले कंट्रोल्स को समझना कितना ज़रूरी है।